दरवाजा खुलता है। ये उनमें से जो इसी बात से पसंद है कि चलो खुला तो से, बस ऐसे ही वहां करते रहिए। तो पीछे लोग बैठे हैं, आपकी भी वहां जाता हूँ, बहुत दूर तक लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ आपको कि मावस की काली रात दे क्या है कि मैं भी अध्यापन में हूँ, हमारे प्रोफेसर भी बैठे हैं, और थोड़ा अध्यापक ठीक होना चाहिए। अर्जुन लड़ नहीं रहा था, अर्जुन ने मना कर दिया मैं लड़ूंगा नहीं, कुरुक्षेत्र तो पास है आपके। बोला ये गुरु जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण का इसे ऐसे नहीं मानेगा, समझाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी कितने बड़े आदमी थे, जाति के यादव थे, कितने बड़े आदमी थे कि उनके घर में लालू और मुलायम जैसे पैदा हुए। यही अंतर है कि वो बांसुरी बजाते थे, बांस बजा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चेले को खड़ा कर लिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, गर्मी के दिनों में महाभारत हुई थी, और खड़ा करके उसे 700 संस्कृत के श्लोकों की गीता सुनाई और पूछा कि बेटा लड़ता है कि और श्लोक सुनाओ। तो अर्जुन बोला गुरुजी कट के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा। तो इसलिए जो पीछे वाले लोग हैं आप तालियां बजाना, वरना मैं श्लोक शुरू कर दूंगा, आपकी बात चाहिएगी। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है जब, हाँ भाई साहब कृपया बातचीत जारी रखें। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। जब आपकी बात मुखर रहनी चाहिए हर समय। जब आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। हाँ, ये आइडियल सिचुएशन है इनके लिए। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। अगली दो पंक्तियां आपकी तालियों के कोलाहल से गूंज जाए, मुझे चेतना मिल जाएगी। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है जब दर्द की प्याली रातों में। बंद पढ़ता हूं मैं, एक अध्यापक का, प्रोफेसर का बेटा हूं और खुद पढ़ाता हूं। अध्यापक क्या होता है, उसके दोष दर्शन में बड़ी रुचि रहती है। डॉक्टर साहब उसका मन ये रहता है कि गोला कहां लगाऊं। तो हमारे अंग्रेजी के गुरुजी थे वो राधे श्याम जी, उनकी कन्या हमारे एक मित्र के साथ चली गई, विवाह कर लिया। तो मैं ही करवाने वाला था, पर मैंने कहा भाई माइलेज क्यों ना लूं। मैं शाम को चला गया सांत्वना देने। मैंने कहा गुरुजी बड़ा बुरा हुआ, रुचि आपसे अनुमति ले लेती तो और अच्छा होता। हमारे साथ का लड़का था, IIT खड़गपुर से पढ़ा था, नाक कटवाती। मैंने कहा आपसे थोड़ा और हो जाता तो ठीक रहता, आपकी सहमति रहती, बच्चे प्रसन्न थे। नाक कटवाती। फिर थोड़ी देर बाद बोले अच्छा है वैसे लड़का IIT से, अपनी जाति का ही है, भला है। मैंने कहा नाक किसकी कटवा दी? बोले नहीं 2 पेज का लेटर लिख के गई है अंग्रेजी का, टेंस की 5 गलती करके गई है, नाक कटवा दी। अध्यापक यही देखता है, उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है सुनिए कि जब पोथे खाली होते हैं, आपकी बात मुखर रहे, मैं अध्यापकीय मानसिकता पर एक बंद पढ़ रहा हूं। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है। दाद मिलेगी इस बार। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली। और अगली पंक्ति पर मैं जानता हूं एक एक लड़का खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि एक ऐसा नाम आने वाला है कि आप पूछ लेंगे। जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी, कई देवदास खड़े हो गए, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। इन 2 पंक्तियों का दर्द समझे और फिर आप हाथ आकाश में हो इस बार तालियों में। जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब अपना मनचाहा हर काम, जब अपना मनचाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन
मरना भी भारी लगता है। एक ये बहुत शरारती बंद है, इसका बड़ा मुस्कुराहट और ठहाकों का बंद है, बड़ा पॉपुलर है और ये खासकर कुंवारों को समर्पित है और विशेष रूप से कामयाब कुंवारों को। जब आप प्लेसमेंट के बाद इस बार जाएंगे घर तो अनेक अंकल आपको कॉफी पर बुलाएंगे, मोहल्ले के कॉलोनी के, मैं जानता हूँ। कॉफी आप पीजिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या होना है। लड़कों बहुत सावधानी से, बेटा बहुत मुश्किल काम है ये। और ये लड़कियां ना, मतलब ये क्या है, अफेयर के दिनों से लेकर शादी तक लड़के पे मेहनत करती है। पहले उसकी पहले विस्की छुड़वाती है, फिर बियर छुड़वाती है, फिर सिगरेट छुड़वाती है, फिर दोस्त छुड़वाती है, नीला वाला ठीक नहीं, पीला वाला ठीक है। और 5-6 साल बाद जब पट्टा एकदम प्लेन हो जाता है तब शाम को एक दिन रोमांटिक होकर कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब बताओ, भले आदमी के कंप्यूटर की पूरी तो फॉर्मेटिंग कर दी, अब इसमें तेरे सॉफ्टवेयर के अलावा किसका सॉफ्टवेयर लोड हो सकता है? तो घर वाले अपनी प्रोग्रामिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसमें। तो भाई तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि जब कमरे में आपकी वाह मिले, बहुत मस्त क्षण सुना रहा हूं कुंवारों के लिए। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारा लेट हो जाए तो उसे बम बम भी छमछम की तरह लगती है। दाद मिले वाह करिएगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, अलग स्टूडियो में खिंचता है वो लकड़ी के गुलदान पे पहनी टिका के, और लड़कियों जीन्स कितनी पहन लो फोटो वही वाला जाना है। जब साड़ी पहने, सुनेगा, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है। ये पंक्ति मैंने बहुत साल पहले कभी आंसुओं में लिखी थी आधी रात, लेकिन इस हिंदी के बड़े बाजार में इस ब्रांडिंग और इमेजिंग के टाइम में मुझे महंगे पैसे में बेचनी पड़ी। ठहाकों में जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के बारे में जानते हैं, वो समझ जाएंगे मैं किस जंक्शन पर खड़ा हूं आंसू और ठहाके के, और दर्द समझ जाए या ठहाका समझ जाए, सबके हाथ आकाश में हो। क्योंकि सबसे पीड़ा की पंक्ति पढ़ रहा हूं इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं। जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी, शुक्रिया, मरना भी, थैंक यू, भारी लगता है। एक बंद इस कविता का ऐसा है जो मोक्ष में या किसी वीडियो में आपको गूगल पर, ऑर्कुट पर, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं कि आपने मेरी 450 किलोमीटर की थकान दूर की। मैं चाहता हूं कि उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में मैं एक ऐसा बंद सुनाऊं जो आज तक मैंने कहीं नहीं सुनाया। वो मैं इस कविता का आपको वो बंद सुनाता हूं, सुनेगा। कभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, जब दूर दराज इलाकों से, मुखर रही है आपकी वाह मुझ तक पहुंचनी चाहिए, जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, पहले खत आते थे, आजकल तो मेल आती है, फोन आता है। जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, आपकी वाह मिले, राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब हम प्लेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं। कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। वाह इस बार ज्यादा जोरदार है, गागर सी खाली होती हैं। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं। और ये पंक्ति अब तक की सबसे दर्द की पंक्ति, आज तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहिए। जब नर्म हथेली से कागज पर